हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। यस, डेफिनेटली निफ्टी में जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 18,000 से लेकर के 17,800 का रेंज, अगर ये आइदर साइड टूटेगा तो हम एक अच्छी अपसाइड प्ले करेंगे। यस, डेफिनेटली हमारा जो फॉलिंग 50 डे था जो कि 17,960 के लेवल्स पे था, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला पिछले हफ्ते और हमने हाई लगा दिया 18,134 के लेवल्स का। हालांकि यूएस मार्केट में आई कमजोरी ने निफ्टी को दोबारा ड्रैग किया और 18,000 के लेवल्स के नीचे हम स्लिप होकर के कहीं कि वापस अपने 20 डेमा के लेवल्स पे सपोर्ट लेते हुए दिखे और हमने क्लोजिंग दे दी कहीं कि दोबारा उसी रेंज में 18,000 से लेकर के 17,800 की रेंज में। हालांकि क्लोजिंग आई 17,944 के लेवल्स पे। सो फिलहाल अभी भी कहीं ना कहीं बाजार में उतना कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर 18,000 का लेवल कुछ दिन और होल्ड हो जाता तो हम और एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट करके चल सकते थे, बट उसी ट्रेजेक्टरी में वापस आ जाना एक कमजोरी का इंडिकेशन बना हुआ है। बात लेते हैं मंडे के सेशन की। तो मंडे के लिए अगर पहले रेंज की बात कर ली जाए तो 18,000 से लेकर के 17,800 ही है। ये पूरे हफ्ते की रेंज है गाइस। ऑलराइट, सो अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 18,000 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया अभी बना रहेगा, जहां पे फ्राइडे सेशन में दोबारा करीब 18,000 के लेवल्स पे कॉलेटर्स ने ग्रिप ली है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 18,030 का लेवल, जो कि हमारा फ्राइडे का हाई था। यस, अगर हम फ्राइडे के हाई के ऊपर दोबारा अगर रिगेन कर जाते हैं तो अपसाइड कंटिन्यू हो सकती है। हमारे लिए फर्स्ट टारगेट फिर जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली थर्सडे का हाई, जो कि 18,134 के लेवल से। बाकी हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड 18,264 लेवल्स। इसका रेफरेंस एक्जैक्टली ले रखा है मैंने प्रीवियस हाइज से, जो कि एक्जैक्टली जनवरी के शुरुआती हफ्ते के हाइज थे, जहां पे हमने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया हुआ था। तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है अगर हम दोबारा 18,000 के लेवल्स रिगेन कर लेते हैं या फ्राइडे के हाइज के ऊपर निकल जाते हैं। वहीं पे आपके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है, लोअर लेवल्स पर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा फ्राइडे का लो, जो कि था 17,886 का लेवल। हालांकि इन लेवल्स पे हमारा 10, 20 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो अगर हम फ्राइडे के लोज अगर तोड़ दें और कहीं ना कहीं सेकंड सपोर्ट जो कि है 17,856, ये अगर ब्रीच हो जाता है तो एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा फर्स्ट डिप को खरीद के चलें। अगर निफ्टी अगर 17,870 या 17,860 रुपए के आसपास आए तो खरीदारी एक बार करके चलना चाहिए। यस, डेफिनेटली अगर वो लोस दोबारा रीअप्रोच होते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी बढ़ेगी और आफ्टर ब्रेकिंग 10, 20 एंड 100 डेमा इट कैन अप्रोच इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो अगर हमारे फ्राइडे के लोस टूटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फर्स्ट टारगेट बनेगा 17,719 का, जो कि एक्जैक्टली मेरा 13 फरवरी का लो था। हालांकि मैंने बोला 200 डेमा, तो 200 डेमा जो आता है वो आता है हमारे फर्स्ट टारगेट के नीचे 17,587 के लेवल्स पे। हालांकि यही लेवल्स हमारे 3 फरवरी के लोस थे, तो वहां तक का डाउनसाइड एक्सटेंड हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर 20, 10, 100 डेमा टूट जाता है और सीधे सीधे बोलूं तो फ्राइडे का लो टूट जाता है तो इसके नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो कहने की 17,600 रुपए की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, 17,587, तो ये हो गए टारगेट्स आपके मंडे के आने वाले हफ्ते के। और सीधी सी बात है अगर 200 डेमा गया तो कहीं ना कहीं फिर आप एक्सपेक्ट करो कि 17,350 रुपए तक के लेवल्स भी देखने मिल जाएंगे, जो कि बजट के लोस थे। हो सकता है 17,000 भी खुल जाए। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं अभी बाजार तैयार नहीं है कोई बड़ी अपसाइड के लिए। लेट्स सी, इन्फ्लेशन का डर अभी भी कायम है और यूएस मार्केट में कमजोरी अभी भी कायम दिख रही है। सो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में भी हमने एक अच्छा अपसाइड देखा 42,000 के लेवल्स, बट वहां से दोबारा हमने रिजेक्शन दिया और एग्जैक्टली जो हमने जो 20 डेमा निकाला था, जिसका ब्रेकआउट दिया था हमने पिछले हफ्ते का, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। फ्राइडे के सेशन में हम वापस 20 डेमा के नीचे स्लिप हुए और 50 डेमा अभी भी एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है। ऑलराइट, सो अगर और बात की जाए क्लोजिंग की तो फ्राइडे के दिन जो हमने क्लोजिंग दी वो कहने की 41,100 के आसपास ही दी है। ऑलराइट, सो अभी भी कहने की 41,000 का लेवल अभी भी होल्ड है। लेट्स सी, जो रेंज पहले भी थी वही रेंज है 42,000 से लेकर के 41,000 की। इसी रेंज में हम फंसे हुए हैं पिछले 2 हफ्ते से, 2.5 हफ्ते से। सो क्या मुझे कोई बड़ी अपसाइड देखने मिल सकती है? लेट्स सी। बाकी मंडे सेशन की जो रेंज है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 41,444 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है। ओवरऑल 100 डे में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 41,565 का लेवल। ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉलेटिंग इन्हीं लेवल्स पे फ्रेश इमर्ज होती हुई दिखी है फ्राइडे सेशन में। साथ ही साथ ये हमारा फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है।
मतलब अगर इन लेवल्स को अगर एक बार अप्रोच करता है बैंक निफ्टी तो दोबारा हाई लेवल से एक बार बिकवाली देखी जा सकती है। ऑलराइट, बाकी अगर किसी तरह 20 में अगर निकाल भी लेते हैं 41,565, तो उसके बाद जो आपके टारगेट बनेंगे वो इसका वही वापस 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 41,850 का लेवल, जो कि हमारा एवरेज हाई था कहीं ना कहीं 16 फरवरी का। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो सीधे सीधे 42,000 का ही लेवल बन के आएगा, जो कि हमारे लिए एक वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऑलराइट, सो जब तक हम 42,000 के ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक कोई डिसाइसिवली लॉन्ग पोजीशन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और जब जब 42,000 के पास बैंक निफ्टी आएगा हाई लेवल से लोग बेचते ही रहेंगे। वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात की जाए तो डाउनसाइड में फर्स्ट सपोर्ट है 41,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है इमीडिएट बेसिस पे। फ्रेश पुट राइटिंग भी फ्राइडे के दिन यहीं भी देखने को मिली। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो बन के आएगा वो रहेगा फ्राइडे का लो। एग्जैक्टली ये हमारा कहीं ना कहीं कल फ्राइडे का लो था। और अगर ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए टारगेट बन के आएगा 40,621 का लेवल। एग्जैक्टली ये हमारा लो था 3 फरवरी का। तो लोज हमें आते हुए दिखेंगे। और जिस तरह से हमने लेवल्स डिसाइसिवली तोड़े हैं, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अपने 200 एमओ को अप्रोच अप कर सकता है। ऑलराइट, इसके लिए बस जरूरत है फ्राइडे के लो को तोड़ने की, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। अगर फ्राइडे के लो टूटे तो दोनों में 200 एमआ हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 40,620 का लेवल, तो पे सेकंड टारगेट 200 एमआ, जो कि सीधे सीधे आता है 40,000 के लेवल्स पे। हालांकि 40,000 के लेवल्स पे भी अब पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, सो जिस तरह से बैंक निफ्टी हाई लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है, बार बार लोअर लेवल्स पे आ जा रहा है, उस बेसिस पे अगर ये लोअर लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे 41,000 की बात की जा रही है, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो 200 एमआ मतलब 40,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, अब कोई बड़ी लॉन्ग पोजीशन 42,000 के ऊपर ही बनेगी, अदरवाइज जैसे मैंने पहले कहा कि 42,000 के लेवल्स पे लोग बेचते ही रहेंगे। तो ये बात हो गई आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की और मंडे के दायरे की। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चलने से पहले मैं निफ्टी के अगर डेटा की बात कर लूं तो निफ्टी का मैंने इस समय वीकली चार्ट खोल रखा है। एक्जैक्टली जो हमने 2021 में लोज बनाए थे, हाइज बनाए थे सॉरी, उन्हीं लेवल्स के आसपास हम वापस कहीं ना कहीं आते हुए दिखे थे, बट दोबारा हम सस्टेन नहीं कर पाए। तो इतना समझ जाओ कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में अगर 200 एमआ तोड़ रहे हैं, जो कि 17,500 के लेवल्स पे है, और हमने बजट के लोज तोड़ दिए, तो ये कमजोरी अब 16,800 भी जा सकती है। और हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं 20 जनवरी 2022 के लेवल्स को भी हिट कर दें। एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अगर आप वीकली बेसिस पे अगर निफ्टी का चार्ट देखो तो। ऑलराइट, तो अब कहीं ना कहीं डिसाइसिवली इसको अपने प्रीवियस हाई को निकालना ही पड़ेगा, तभी कोई नया हाई निफ्टी में इस साल में देखने को मिलेगा। अदरवाइज इन्फ्लेशन का डर, ये बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं बाजार को ऊपर जाने नहीं देगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन की बात की जाए तो जैसे मैंने बोला कि 18,000 के लेवल पे फ्रेश कॉलेटर इमर्ज होते हुए दिखे, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1,22,00,000 को आई है। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ कहीं ना कहीं 17,800 पे पुट राइटिंग बढ़ी है, और ये पुट राइटर 17,900 के लेवल्स पे भी देखने को मिलते हैं। सो आपके लिए जो रेंज रहेगी आने वाले हफ्ते में वो 17,800 से लेकर के 18,000 रहेगी। बाकी इधर साइड लेवल टूटेगा तो उस तरफ एक अच्छा मोमेंट मुझे वापस लौटता हुआ दिख सकता है। बाकी मेरा मानना यही है कि अगर हम 17,800 के लेवल डिसाइसिवली तोड़ रहे हैं तो कमजोरी बढ़ेगी और 17,500 रुपए तक के लेवल्स वापस खुलते हुए दिखेंगे। वहीं पे 18,000 के लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो 18,100 के लेवल्स पे इस समय 90 लाख को आई, तो 17,200 के लेवल्स पे 80 लाख को आई है। मतलब जितना पुट राइटर एग्रेसिव नहीं है उतना कॉल राइटर एग्रेसिव है और दोबारा ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी जो डेटा इंडिकेट कर रहा है वो नेगेटिव डेटा इंडिकेट कर रहा है और प्रेशर इंडिकेट कर रहा है निफ्टी के ऊपर। ऑलराइट, लेट्स से इसीलिए मैंने बोला कि 2-3 दिन कहीं ना कहीं 18,000 के ऊपर बिताना ही पड़ेगा, तभी कहीं कोई कन्विक्शन अपसाइड पे बन पाएगी। सो रेंज मैंने बता दी है 18,000 से लेकर के 17,800 की, इसी रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। बाकी अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की रेंज वाइड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 42,000 से लेकर के 41,000 की रेंज बन के आ रही है, जिसमें 41,000 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और यही लेवल फ्राइडे सेशन में डिफेंड होता हुआ दिखा। यहाँ पे 30,75,000 का ओआई है। बाकी अगर इसके नीचे हम चले जाते हैं तो बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली बेरिश हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं अब 40,000 पे ही पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40,000 के लेवल्स पे 23 लाख ओआई फ्रेश ओआई यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ दिखा है, जो कि 40,500 के लगभग बराबर ही है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ऑलराइट, सो 40,500 के लेवल्स पे 40,000 के पुट्स पे यानी कि पुट राइटिंग का बढ़ना कहीं ना कहीं कमजोरी का इंडिकेशन हो सकता है।
अगर 41,000 के लेवल्स टूट जाए। हालांकि यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वीकली बेसिस में भी। वहीं पे हाई लेवल्स की तरफ देखा जाए तो 41,500 पे फ्रेश कॉल लेटर आते हुए दिखे, जो कि अब मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जहां पे अब फॉलिंग 20 डेमा भी है। 51,086,000 का यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इसके ऊपर चला जाए तो 42,000 के लेवल से 41 लाख का हुआ है। बट अगर आप डेटा को कंपेयर करो पुट और कॉल ऑप्शन में, तो कहने की कॉल लेटर ज्यादा है इस समय कॉल ऑप्शंस में, और पुट साइड पे उतनी पुट राइटिंग नहीं है। इकलौता जो लेवल आता है वो सिर्फ 41,000 का ही लेवल है। अगर ये टूट जाता है या इंट्राडे क्लोजिंग में 41,000 के नीचे हम क्लोजिंग दे देते हैं, तो एक फर्दर डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। एक मेजर करेक्शन बाजार में वापस लौट के आता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, अब बाजार में तेजी तभी आएगी जब निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे और बैंक निफ्टी डिसाइसिवली 42,000 के ऊपर होल्ड करना शुरू कर दे, तभी हम कोई बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनती हुई बाजार में देखेंगे। अदरवाइज यूएस मार्केट का डर कहीं ना कहीं बाजार को डाउनसाइड की तरफ ही ड्रैग करता रहेगा। तो ये बात हो गई ऑप्शन चेन की गाइस। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। तो एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की बात करूं तो आखिरकार एक पिछले 5 दिन की तेजी के बाद कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन फिर से मंदी हुई, कहीं ना कहीं 709 करोड़ की बिकवाली, जिसमें एफआईएस ने 5 दिन की खरीदारी के बाद लगभग 624 करोड़ की बिकवाली कर डाली फ्राइडे सेशन में। वहीं पे डीआईएस ने भी थोड़ी सी बिकवाली का मूड बनाया, लगभग 85 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग बनाई है। सो कहने की अभी भी कहने की बाजार में उतना कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता, जैसे मैंने पहले ही बोला। राइट, यूएस मार्केट की कंडीशन सही नहीं हुई तो बाजार को कोई नई तेजी नहीं मिल पाएगी। वही बात करें ग्लोबल इंडिसेस की, तो ग्लोबल इंडिसेस में यूएस मार्केट को अगर पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉ जोन्स थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ, लगभग 129 पॉइंट की तेजी के साथ। वहीं पे एसएनपी कहीं ना कहीं 11 पॉइंट की कमजोरी के साथ, नैस्डैक 68 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी भी कमजोरी है, आईटी सेक्टर अभी भी साथ नहीं दे रहे। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी इन रेड क्लोज हुआ। बाकी एशियाई बाजार की बात करें तो एशियाई बाजार में भी कमजोरी देखने मिली। चाइना के बाजार में लगभग 260% की 260 पॉइंट की कमजोरी देखने मिली। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ, बट 18,000 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लेट मी गो टू यूएस मार्केट गाइस। यूएस मार्केट के डेटा को अगर देख लिया जाए तो आवरली टाइम फ्रेम में मैं चलना चाहूंगा। तो अगर देखा जाए डाउ जोन्स में भी, तो डाउ जोन्स भी कहने के नैस्डैक भी पिछले एक हफ्ते से अपने 12,000 के लेवल्स के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो जब तक 12,000 के ऊपर नहीं निकल पाएगा तब तक कोई फर्दर अपसाइड देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट में। बाकी नैस्डैक ने कल के दिन जो सपोर्ट लिया वो एक्जैक्टली अपने 200 और 20 डे एक्सटेंशन एवरेज पे सपोर्ट लिया। ये बहुत ही मीनिंगफुल लेवल्स हैं जो कि 11,700 के लेवल्स पे आते हैं। तो अगर आने वाले दिनों में अगर 11,700 रुपए के लेवल अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी बढ़ सकती है और वापस हम अपने 100 डेमा पे आ सकते हैं, जो कि 11,300 के आसपास आते हैं। कहने मतलब यही है कि अगर 20 और 200 डेमा गए तो यहाँ पे नैस्डैक में एक भारी कमजोरी आ सकती है और ये कमजोरी हमारे बाजार पे भी आती हुई दिखेगी गाइस। ऑलराइट, फिलहाल यूएस मार्केट में कंसोलिडेशन है। डाउ जोन्स का भी देखा जाए तो डाउ जोन्स में भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। हम कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 34,300 से लेकर के 33,600 की रेंज में फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमने फ्राइडे के सेशन में जो सपोर्ट लिया वो एक्जैक्टली इसके 50 डे एक्सपेंशन एवरेज में सपोर्ट लिया, जो कि 33,600 के लेवल्स पे आता है। बट अगर ये लेवल्स दोबारा रीअप्रोच होते हैं या टूट जाते हैं तो कमजोरी बढ़ेगी और डाउ जोन्स भी अपने 200 डेमा की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि 33,000 के लेवल्स है, जो कि एक कमजोरी का इंडिकेशन हो सकता है। सो कहीं ना कहीं नैस्डैक को भी अपने 12,000 के ऊपर निकल पड़ेगा, तो भी डाउ जोन्स को ओवरऑल 34,300 के ऊपर निकलना पड़ेगा ताकि बाजार में कुछ बेहतर हो सके। ऑलराइट, हम देख पा रहे हैं जनवरी के एंड से और फरवरी के शुरुआती हफ्तों से हम बार बार इन्हीं लेवल्स पे रिजेक्शन देते आ रहे हैं, कंसोलिडेशन में फंसे हैं। सो गाइस, मैं तो यही बोलूंगा जब तक बाजार ऐसे समय में फंसा हुआ, ऐसे जोन में फंसा है, क्वांटिटी कम ही रखिए, कम ट्रेड करिए, ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहीं पे ट्रेड करें। अननेसेसरीली ट्रेड करना मुझे लगता है खतरे से खाली नहीं होगा बाजार में। ऑलराइट, सो आने वाले हफ्ते में भी हो सकता है आपको थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखने को मिले। बाकी हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। लोअर साइड पे 17,800 के नीचे निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 41,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती है तो एक भारी करेक्शन के लिए तैयार हो जाओ, एक अच्छा डाउनसाइड मुझे देखने को मिलेगा। वहीं पे 18,000 का लेवल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 42,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है, तभी हम कोई एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी इसकी बीच की रेंज में केयरफुल रहिए, ध्यान से ट्रेड करिए। सो यही थी गाइस एनालिसिस मेरी। सो आई होप मजा आया होगा। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आप अपने सजेशन, अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइस। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।